वर्क करता है। तो हम लोग में क्या करते हैं कि ब्रेन का मेनली 3 से 5% ही ब्रेन का यूज करते हैं, 95% हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो ब्रेन जो होता है सिर्फ 95% क्या करते हैं, हम लोग यूज नहीं करते हैं, और 3 से 5% ही हम ब्रेन का यूज कर पाते हैं अपनाते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ब्रेन का 3 से 5% यूज करते हैं तो कितना पॉजिटिव थिंकिंग। हम लोग क्या करते हैं कि 90% क्या करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आता है, क्या नेगेटिव थिंकिंग आता है, और 10% जो होता है से क्या करता है, पॉजिटिव थिंकिंग आता है। देखिए अभी हम कुछ कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमको होती है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, चाहे पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि हम फेल हो जाएंगे, चाहे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ना पढ़ेंगे, ऐसे बहुत तरह के नेगेटिव थिंक आता है। उसमें 10% ही पॉजिटिव है कि नहीं नहीं मैं ऐसे करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, चाहे मतलब ये होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, 90% ब्रेन जो होता है से नेगेटिव थिंकिंग आता है, 10% ही क्या करता है, पॉजिटिव थिंकिंग आता है। तो हम देखते हैं कि ब्रेन जो होता है सो किस चीज़ से बना होता है। देखिए पहले तो ब्रेन जो होता है सो ब्रेन के ऊपर क्रेनियम बोन होता है। क्रेनियम बोन कितना होता है, 8। कौन कौन सा होता है, फ्रंटल होता है, यहाँ फ्रंटल, ये लोब फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, और एर्थेनाइड हो गया, स्पेनाइड हो गया। ये सब क्या है, ये बोन हो गया। तो पूछेगा कि ब्रेन जो है से किस चीज से ढका हुआ है, तो क्रेनियम से, क्रेनियम से ढका हुआ था। क्रेनियम कितने होते हैं, तो क्रेनियम कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 बोन होते हैं क्रेनियम के। फ्रंटल 2 हो गया, पेराइटल हो गया, पेराइटल कितना 2 हो गया, टेम्पोरल 2 हो गया, ओसिपिटल 1 होता है, एक एथेनाइड होता है। ऐसा मिला के कितना बोन होता है, 8 बोन होता है। तो हम देखते हैं कि अब ब्रेन जो होता है से अब ब्रेन अब तो बोन पढ़िए उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, झिल्ली होता है, उसको मेनिंजाइटी झिल्ली कहते हैं। वो मेनिंजाइटी जो होता है से इसके अंदर होता है, इसके अंदर वो क्या होता है, मेनिंजाइट 3 लेयर होता है। कौन कौन सा लेयर होता है, 3 लेयर होता है। ऐसे एक क्या होता है, 3 लेयर होगा। पहला को क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर बोलते हैं। पहला के कौन सा आती बोलते हैं, पहला को ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। दूसरे आर्चेनाइड बोलते हैं, बीच वाला को क्या बोलते हैं, आर्चेनाइड, आर्चेनाइड बोलते हैं। और ये जो ब्रेन के तरफ जो होता है सिर्फ पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो ये झिल्ली मेनिंजाइटिस झिल्ली होता है, मेनिंजाइट क्या करता है कि जब हम किसी चीज कोई जब मेरा मान लो किसी ने दबा के मारा तो ये तो खोपड़ी पर पड़ेगा, जिसे क्रेनियम हड्डी पर पड़ेगा तो कोई उतना असर न करता है। लेकिन अगर कभी कभी इसके फट के अंदर में आ जाता है, अंदर तक चोट पहुंच जाता है, तो ये मेनिंजाइटिस को नुकसान पहुंचाता है। अगर इसको नुकसान पहुंचाता है तो इसमें क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया आ जाता है। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इसको डैमेज कर देते हैं। ये मेनिंजाइटिस झिल्लिया को क्या करता है, डैमेज करता है। तो डैमेज करता है, वो मेनिंजाइटिस नामक डिजीज में वो क्या होगा, मेनिंजाइटिस नामक एक रोग हो जाएगा। तो हम डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर विशेष नहीं अति करेंगे। तो यहाँ पर मेनली जान लीजिए कि क्रेनियम हड्डी होता है जो ब्रेन का सेफ्टी देता है। क्रेनियम हड्डी कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्रेनियम हड्डी के बाद क्या होता है, ये झिल्ली होता है, मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली होता है। तो मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली जो होता है वो 3 लेयर होता है। एक तो ड्यूरामीटर, एगो आर्चेनाइड, एगो पेरीमीटर होता है। फिर आगे चलते हैं कि से उसके अंदर अब चलते हैं कि ब्रेन किस चीज से मिलकर बना होता है। तो पता होगा कि ब्रेन जो होता है न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन सेल जो होता है से हमारे ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट सेल माना जाता है। ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो न्यूरॉन को बोलते हैं। उसी से क्या करते हैं कि ब्रेन बना होता है।
तो अब हम देखते हैं कि ब्रेन न्यूरॉन सेल्स पे मिलकर बना होता है। तो ब्रेन क्या होता है, न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। उसके बाद देखते हैं कि इसे ब्रेन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। क्या ब्रेन जो होता है, लिखिए ब्रेन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन इसको में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए कि सुने होंगे कि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवीजन नहीं होता, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होगा उसको में क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, प्रक्रिया नहीं होता है। तो क्या होता है, इसलिए क्या ब्रेनों में क्या होता है कि सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन ये कितना परसेंट होता है, 95% जो होता है न्यूरॉन सेल से मिलकर बना। लेकिन 10% जो होता है, 10% न्यूरॉन ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें तो एब्सेंट हुआ सेंट्रोसोम, लेकिन इसको में क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम अगर जिस चीज में नहीं होता है तो वहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि न्यूरॉन ग्लियल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। इसलिए देखिए आप सुने होंगे कि किसी को डिजीज चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी को ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर क्यों हो जाता है, क्योंकि सेंट्रोग्लियल सेल में क्या होता है कि सेंट्रोग्लियल से क्या करता है कि बहुत सारा सेल को डिवाइड कर देता है, बहुत सारा सेल को इकट्ठा करके वो ट्यूमर के रूप लेता है। लेकिन व्यक्ति को ट्यूमर में ही डेथ हो जाता है, वो ब्रेन कैंसर तक नौबत ही नहीं आने देती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। एक फोर ब्रेन होता है, एक मेन ब्रेन होता है, एक हीन ब्रेन होता है। फोर ब्रेन जो होता है सो 3 पर में बटा हुआ है। एक है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो होता है ऐसे कार्पोरा, और क्या होता है हीन ब्रेन। हीन ब्रेन क्या होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और पोंस वेरुला होता है। तो चलिए एक का एक करके देखते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस पर पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो होता है से आंतरिक वातावरण, जैसे अभी मेरा अंदर में बहुत टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, पसीना के रूप में बाहर छोड़ देगा। हमको भूख लगल है, प्यास लगल है, प्यार हो गया, घृणा हो गया। आप लोग देखे होंगे कि संत महात्मा लोग जो होते हैं सो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और लहसुन प्याज का रीजन क्या है, क्या ऐसा लहसुन प्याज में है, जो लहसुन प्याज होता है वो मतलब खाने में कोई अति नहीं, लेकिन वो क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देता है। अगर हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देगा उन लोग को तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि वो बहुत सा नेगेटिव थिंकिंग, बहुत सा सोचने लगेंगे, उनको किसी से प्यार हो जाएगा, वो आसाराम के श्रेणी में ही चल जाएंगे। तो क्या होता है कि ये हाइपोथैलेमस को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। कौन एक्टिव करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसलिए स्टूडेंट की अति में अगर आती है तो क्या करता है कि लहसुन को थोड़ा कम मात्रा में ले, जिसके कारण हाइपोथैलेमस एक्टिव ना हो, किसी से उतना प्यार ना हो जाए, चाहे भूख प्यास
एक क्या करता है, अगर हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाता है तो पूरा ब्रेन को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, पूरा ब्रेन के एकदम अथी कर देगा। अगर तुमको आपको भूख लग गया तो आप पढ़ नहीं पाओगे, किसी चीज़ को करने, प्यास लग गया हर समय क्या जाता है, प्यास पर ही ध्यान जाता है। तो हम क्या करें, हाइपोथैलेमस के बारे में जानिए कि हाइपोथैलेमस क्या करते हैं। तो चलते हैं अब थैलेमस कहते हैं। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस क्या करता है कि थैलेमस आंतरिक वातावरण को बारे में एहसास दिलाता है। आप लोग देखे होंगे कि अधिक गर्मी पड़ रही है, अधिक ठंडा है, अधिक, तो क्या करता है वो टेम्परेचर को बताता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कौन बता रहा है, ये थैलेमस बता रहा है। अगर किसी ने हमको क्या किया, एक थाप मार दिया पीछे से, किसने बताया, ये थैलेमस बताया। किसी ने कुछ भी किया, बाहर से कुछ भी किया, कौन बताता है, थैलेमस बताता है, थैलेमस बताता है। अब इसके बारे में जानते हैं। अच्छा देखे होंगे आप लोग कि शराबी व्यक्ति को, जो दारू पी शराबी जो व्यक्ति होता है, उसको कितनों मारो उसको दर्द नहीं होता। अगर दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसको थैलेमस जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है, उस समय काम नहीं करता है। जब सुबह पर काम करता है उसका थैलेमस, तो पूछता है सेरिब्रम से कि किसने मारा था, तो उसको आदास होगा, उसको याद होगा, तो क्या करेगा, बताएगा कि किसने मारा था। अगर नहीं याद आदास होगा तो नहीं बता पाएगा। तो ये तो हम जान लेंगे हाइपोथैलेमस क्या करता है, थैलेमस क्या वर्क कर रहा है। अब सेरिब्रम क्या होता है, मेन क्या होता है सेरिब्रम। ये क्या होता है, अपने आप में 66% क्या है, अकेला है। पूरा ब्रेन में 66% क्या होता है, एक जो होता है से पूरा ब्रेन में क्या होता है, 66% क्या होता है, अकेला होता है। 66% क्या होता है, अकेला होता है। तो ये क्या करता है, किसी व्यक्ति को देखे होंगे कि वो तुरंत याद कर लेता है। तो इंटेलिजेंसी पावर उसको में, जिसको में अधिक रहेगा, तो क्या करे, बहुत जल्दी याद कर पाए। उसको जिज्ञासा होगा, कोई चीज़ के याद करने की जिज्ञासा होगा, उसको पढ़ने की जिज्ञासा होगा, उसको नया नया कुछ वर्क करने की जिज्ञासा होगा। तो ये सब कौन करता है, सेरिब्रम जो होता है वो, उसका काम रहता है ये सब। तो किसी ने देखे होंगे, किसी ने पिस्ता बादाम खाते हैं, वो किसको तेज करने, सेरिब्रम। और कोई में तो इतना ही चौपट होता है कि कोई चीज़ के पूरी तरह से भूल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को हम देखते हैं, तो जैसे हमारा टीचर हैं, उनको देख रहे हैं, मगर कभी कभी उनको नाम देख के याद है कि उनको नाम है, लेकिन हर समय सुन रहे हैं, लेकिन नाम कभी कभी याद नहीं पड़ता है, एकदम याद भूल जाते हैं। तो क्या है, सेरिब्रम के एक कारण ऐसा होता है, जिसका सेरिब्रम कमजोर रहता है, वो कोई चीज़ की जल्दी याद नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए कल फोर ब्रेन, तो बोले कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस बताएं। हाइपोथैलेमस में ये बताएं कि आंतरिक टेम्परेचर के बताता है, बाहर में, अंदर में गर्मी है कैसा है, तो गर्मी रहेगा तो पसीना के रूप में बाहर छोड़ देंगे। दूसरा में भूख लगाता है, भूख लगाएगा, क्या लगाया, भूख लगाएगा, प्यास लगाया, प्यार करेगा, घृणा करेगा, ये सब कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस ही आपका नेचर डिसाइड करता है कि आपका नेचर कैसा है। अगर हाइपोथैलेमस को एक्टिव रखना क्या मतलब करना होगा, तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, नेचर के भी डिसाइड कर रहा है। तो इसलिए तो थैलेमस भी बारे में जान गया कि बाहरी टेम्परेचर के बताते हैं। सेरिब्रम तो जान ही गए कि ये 66% क्या होता है, ये अकेला है। यह क्या करता है कि इंटेलिजेंस पावर को बढ़ा रहा है, मतलब कोई चीज़ लंबे समय तक याद कोई व्यक्ति कर रहा है, तो क्या ये थैलेमस का उसका आती है, थैलेमस के सेरिब्रम के कारण ये याद कर रहा है। अगर सेरिब्रम जिसका अच्छा है वो ज़्यादा देर तक याद कर पाएगा, और जिसका कमज़ोर है वो तो लचर पचर तो कर ही देगा। फिर हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता क्या है, मिड ब्रेन पढ़ेंगे। मिड ब्रेन के ऐसा कुछ वैसा वर्क नहीं होता है, एक कारपोरा होता है।
कार्पोरा जो होता है सो सुनने और देखने के काम करता है। क्या कह के? हियरिंग और आई, ये सुनने और देखने का वर्क करता है। कौन करता है? कार्पोरा। कार्पोरा क्या करता है कि सुनने और देखने का काम करता है। अब चलते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है? क्या? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन सेरिबेलम सुने होंगे। सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है? हम अभी बोल रहे हैं तो ये क्या करता है? स्पीकिंग पावर। क्या करता है? नहीं सॉरी, सेरिबेलम। तो क्या होता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है से क्या होता है? स्पीकिंग पावर। स्पीकिंग पावर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। स्पीकिंग पावर का कंट्रोल करता है, बैलेंस ही बना के रखता है। हम ऐसे चल पा रहे हैं तो क्या कर रहा है? ये बैलेंस कौन बना रहा है? सेरिबेलम जो होता है से ये बैलेंस बना रहा है। जैसे हम बोल पा रहे हैं, बढ़िया से बोल पा रहे हैं, बच्चा के देखोगे ओ मामा दादा, उसको बैलेंस नहीं बन पाता बोलने में भी। जैसे चलने में इधर उधर गिर जाता है तो क्या करे? ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो किसके कारण ना बन पा रहा है? सेरिबेलम के कारण। तो सेरिबेलम क्या करता है? एक तो पहला में स्पीकिंग पावर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। दूसरा में क्या करता है? बॉडी बैलेंस बना के रखता है। बॉडी बैलेंस बना के, फर्स्ट में तो क्या किया? स्पीकिंग पावर को कंट्रोल किया। दूसरा में क्या किया? बॉडी को बैलेंस करा। आप देखे होंगे, एक बात देखे होंगे, शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद क्या करता है? वो कुछ भी बड़बड़ाते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है। वो कुछ भी बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? ये सेरिबेलम जो होता है वो क्या डीएक्टिवेट हो जाता है। उसको कुछ भी बोले वो जन्ने मनोने क्या करता है कि इधर उधर जाने मन होने क्या करता है? पलट जाता है, गिर पड़ जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि सेरिबेलम जो होता है वो डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट ना है, वो कुछ भी बोलते जाता है। तो क्या होता है कि सेरिबेलम उसका कंट्रोल नहीं रहता, डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। अब पढ़ते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक क्या करता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो पता है क्या करता है? इसका काम होता है अनैच्छिक क्रिया, इनवॉल्युंटरी रिएक्शन। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है? जैसे हम लोग पहला में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होगा। दूसरा में हो गया एक्सक्रीशन हो गया, उत्सर्जन पदार्थ। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे हमको हार्ट बीट काम कर रहा है, जैसे पल्स चल रहा है, तो अनैच्छिक क्रिया है। जैसे बाहर में टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, कैसे अति करना चाहिए, ये आंतरिक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या करते हैं कि हम खा के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है, उसका पाचन हो रहा है कि ना, किधर जा रहा है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, ये सब देखते हैं? नहीं देखते हैं ना। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि छींक देते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो क्या होता है? छींकना खांसना अपना हाथ में है, रोक सकते हैं नहीं ना। तो क्या हो? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रिया, इनवॉल्युंटरी रिएक्शन कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। फिर आज हम क्या पढ़े? ब्रेन पढ़े। पूरा अभी डिटेल करूंगा कि ब्रेन कितने पार्ट होते हैं, अभी सबको ताजा करूंगा। ब्रेन देखिए हम क्या पढ़े? ब्रेन पढ़े। ब्रेन जो होता है सब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में देखे कि सेरिब्रम हो गया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि आंतरिक के टेम्परेचर को बताता है, मेंटेन करके रखता है, जैसे प्यार, घृणा, भूख, प्यास। फिर देखे कि थैलेमस, थैलेमस क्या करता है कि बाहरी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जैसे हम बात किया जाए किसी बाहर में ठंडा है कि गर्मी है, कि गर्म है कि ठंडा है, किसी ने पिंच हुआ दिया, ये सब कौन बता रहा है? थैलेमस बता रहा है। फिर सेरिब्रम,
सेरिब्रम जो होता है अकेला कितना है 66% अकेला होता है। ये क्या करता है इंटेलिजेंसी पावर, मतलब आदास को कौन अति करता है, ये सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है कि यही डिसाइड करता है कि से कोई व्यक्ति जल्द याद कर ले रहा है, ये किसके कारण, सेरिब्रम। सेरिब्रम जितने तेज होगा उतने ही अच्छा होगा। फिर क्या पढ़े मिडल ऑफ लोंगोटा। मिडल ऑफ लोंगोटा में कर्पोरा। कर्पोरा क्या होता है कि देखने सुनने के काम वर्क कर रहा है, जैसे कोई चीज देखे सुने, ये कौन अति कर रहा है, मिड कार्पोरा। फिर क्या क्या करें, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या होता है कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, हेलो सॉरी, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है कि सेरिबेलम जो होता है स्पीकिंग पावर, हम बोल पा रहे हैं तो किसके कारण, सेरिबेलम के कारण। अगर सेरिबेलम जिसको अच्छा है तो मतलब देखिए कि सर्कस में पैर पर, एक पैर पर चल लेते हैं, किसी ने बहुत मतलब रस्सी पर ही चल लेते हैं, तो क्या होता है उसका सेरिबेलम जो होता है से अच्छा होता है, वो मतलब एडजस्ट कर पाया है। देन मेडल ऑफ लंगोटा। मेडल ऑफ लंगोटा में क्या देखे हम लोग, अनैच्छिक क्रिया, जैसे हम लोग किसी खांस दिया, छींक दिया, मतलब रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, ब्लड इंफॉर्मेशन, और क्या होगा, हार्ट बीट। ये सब क्या है, ये सब इन्वॉल्वेटरी रिएक्शन है, ये कौन कर रहा है, मेडल ऑफ लंगोटा। थैंक यू क्लास, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।